नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। यहाँ पर हम केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं डेली बेसिस पर। डेली शाम 7 बजे चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, इसका नाम है विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने विलय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं और विलयन क्या होता है, कैसे बनता है, ये बताया था। जो लोग चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, जिससे ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तनु, सांद्र, संतृप्त। ठीक है, तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार जो होता है वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, तीसरा है असंतृप्त विलयन, चौथा है संतृप्त विलयन और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। तो हम वन बाई वन समझते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब किसी विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, 10 ग्राम नमक अगर ले लें NaCl और जल ले लेते हैं हम, मान लीजिए 500 ग्राम, तो आप देख पा रहे हैं विलायक के सापेक्ष जो विलय की मात्रा है बहुत कम है, तो ये कैसा विलयन बनाएगा? तनु विलयन, या इसी को पतला विलयन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होता है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं 150 ग्राम नमक ले लेते हैं और 500 ग्राम ही विलायक ले लें, तो अब हमारा जो विलयन बनेगा उसमें विलय की मात्रा पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। यानी जो विलयन बनेगा वह कैसा होगा? गाढ़ा होगा, और गाढ़ेपन को ही क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। ठीक है, अब विलायक की अपेक्षा अधिक होने का मतलब ये नहीं है विलायक की मात्रा से अधिक, वरन ये है दिखाता है विलायक उतना ही रहेगा पर विलय की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। असंतृप्त विलयन, एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, मतलब अगर विलय की मात्रा विलायक में और अधिक घोल सके, विलयन में घोल सके, अर्थात जब किसी विलयन में इतना सामर्थ्य हो कि वह और विलयन को घोलने की क्षमता रखे, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अगर हम मान के चलें कि हमने 150 ग्राम जरूर घोला था, पर अभी भी इस विलयन में अगर हम 50 ग्राम और घोल पाए तो इसी विलयन को हम क्या बोल देंगे? असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है जो तृप्त ना हुआ हो। ठीक है, अगला है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ, इससे पहले संतृप्त पढ़ लेते हैं। जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, यानी जितना हम घोल सकते हैं उतना ऑलरेडी हम घोल चुके हों, यानी इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर हम मान लें कि 500 ग्राम जल में हम अधिकतम 200 ग्राम नमक ही घोल पाएंगे, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। अगला पॉइंट है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अर्थात जब संतृप्त अवस्था में
हो उसमें भी विलय की मात्रा विलायक में घोल दी जाए तो इस विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 500 ग्राम जल में हम अधिकतम घोल पा रहे हैं 200 ग्राम नमक को, और उसके बावजूद हम 50 ग्राम और भी इसमें घोल डाल दें नमक को, तो ये घोलेगा तो है नहीं, पर रहेगा तो इसी में ही। तो इसी को क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो हुआ विलयन के प्रकार किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब बात करेंगे विलयन के प्रकार किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। तो अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 रूप में ठोस, द्रव और गैसीय प्रकार के होते हैं, जिसमें विलय और विलायक की अवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, जैसे ठोस ठोस, ठोस द्रव, गैस द्रव आदि, या समान भी हो सकती हैं, जो ठोस में ठोस, या द्रव में ठोस, या द्रव में द्रव, और गैस में गैस, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन विलय और विलय की अवस्थाओं के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला होता है ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन कौन से होंगे? जिसमें विलय और विलायक दोनों ही किसमें होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मिश्र धातु बनती है, इसे हम बोलते हैं पीतल। इसमें जिंक, ये भी ठोस है, तांबा, ये भी ठोस है। इसका मिश्रण क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। एक मिश्र धातु और बनाई जा सकती है, सोना और चांदी का मिश्रण बना सकते हैं अपन, तो ये भी क्या होगा? एक ठोस विलयन होगा। अब ठोस अवस्था में तो घुलेगी नहीं, तो करते क्या है इसके लिए? इसको गर्म करते हैं, पिघला लेते हैं, पिघलाने के बाद एक दूसरे में डाल देते हैं, घुल जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद वो ठोस विलयन बना लेता है, या उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। जब ठोस, द्रव या गैस द्रव विलायक में घुलते हैं। ठीक है, विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। तो द्रव अगर विलायक होगा तो आप देखेंगे ठोस द्रव एक प्रोसेस हो सकता है, द्रव द्रव एक द्रव विलयन बनाएगा, और गैस प्लस द्रव ये भी एक द्रव विलयन बनाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में ठोस द्रव कैसे हो जाएंगे? जल में नमक, तो जल क्या है? द्रव है, नमक क्या है? ठोस है। या चीनी का घोल। दूसरा द्रव द्रव कैसा बनेगा? जैसे शराब होता है, अल्कोहल, और पानी दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। गैस प्लस द्रव, यानी जो सोडा पे हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें क्या होता है? कार्बोनेटेड सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है पानी में, CO2, ये क्या होती है? गैस अवस्था है, और पानी क्या है? द्रव अवस्था है। ठीक है, तो ये कैसा है? द्रव, गैस, द्रव, द्रव विलयन। ठीक है, तीसरा हो सकता है गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। जब गैस विलय और गैसीय विलायक में घुला होता है। एग्जाम्पल, हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही होते हैं, दोनों ही गैस अवस्था में है, तो इस विलयन का बोलेंगे गैसीय विलयन। ठीक है, तो इस टाइप से आप कह सकते हैं विलयन 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला है उनकी सांद्रता के आधार पर, यानी विलय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर, ठोस और द्रव और गैस की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, इनके आधार पर विलय और विलायक के दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होने के कारण इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा ठोस, द्रव, विलयन। बच्चे अपने अपनी नोट्स बनाते चलें, रिवीजन बहुत फास्ट होने वाला है, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा शॉर्ट लेक्चर्स हैं, धीरे धीरे ये लेक्चर्स बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।